हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो एरर इंस्टीट्यूट में। सभी बच्चे भाई, मैं उम्मीद है कि सभी बच्चे शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त और मस्त तरीके से व्यस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुमार मित्तल बुक चैप्टर 5 क्लास 12 का फिजिक्स का जो चैप्टर 5 है बेटा, वो है वैद्युत चालन। उसका एक क्वेश्चन है जो कि बेटा पूछा जाता है कई बार बोर्ड एग्जाम्स में कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध बताइए। हमें बताना है कि वैद्युत धारा क्या है और उसके जो वैद्युत धारा है तथा अनुगमन वेग है उनमें दोनों में क्या संबंध है। तो आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि वैद्युत धारा क्या है और वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में क्या संबंध है। तो वैद्युत धारा, मैंने बात की वैद्युत धारा की, मान लेते हैं कोई चालक है। इस चालक को बेटा जैसे इसमें क्या करेंगे, हम किसी बैटरी से, किससे बेटा, किसी बैटरी से जोड़ेंगे। ऐसा कोई परिपथ बनेगा, जैसे इस परिपथ को किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसके नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इनके इधर से नेगेटिव टर्मिनल से इसके इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आवेश का स्थानांतरण होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इस स्थिति इस दिशा में चलते हैं, इस प्रकार जैसे ही चलते हैं वैसे ही क्या करता है, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जबकि पॉजिटिव से क्या होती है बेटा, एक धारा आई उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? धारा आई उत्पन्न हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में चलती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत धारा की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ को किसी बैटरी द्वारा, किससे बेटा, किसी बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो धारा के प्रवाह, तो क्या होता है बेटा, आवेश का प्रवाह होता है। तो आवेश का प्रवाह होने लगता है, प्रवाह होने लगता है। इस प्रवाह को, इस आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं यदि इलेक्ट्रॉनों का, यदि अनुगमन वेग को, अनुगमन किसे बेटा, अनुगमन वेग को काहे से, बीडी से प्रदर्शित किया जाए, बीडी से क्या किया जाए, अगर प्रदर्शित किया जाए तो इनमें निम्न संबंध होता है। हमने कहा बेटा बैटरी, पहले हमें बताना क्या था, वैद्युत धारा। क्या बताना है? वैद्युत धारा। तो हमने कहा अगर कोई एक सर्किट है, क्या है बेटा, एक सर्किट है जो किससे, एक बैटरी के द्वारा जुड़ा हुआ है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम जानते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, यानी कि आवेश का प्रवाह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा होता है। जैसे ही इस हमने तार को एक बैटरी से जोड़ा तो उसमें हुआ क्या, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यानी कि आवेश का प्रवाह होने लगा और इस आवेश के प्रवाह के द्वारा एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो गई, जिसे हम लोग क्या कहे, आई बोला। क्या बोला? आई बोला। तो हमने वैद्युत धारा की परिभाषा में कहा यदि किसी परिपथ को किसी बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाए तो आवेश का प्रवाह होने लगता है। जैसे इसको हमने किसी बैटरी के द्वारा जोड़ा तो इसमें एक आवेश का प्रवाह होने लगा और इस आवेश के प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं। इस आवेश प्रवाह हो रहा है इस परिपथ में, तो इस परिपथ में आवेश के प्रवाह को ही क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं,
आई से, किससे लिखते हैं इसको, आई से लिखते हैं। और अगर अनुगमन वेग यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, यदि उसका वेग क्या हो, अनुगमन वेग वीडी हो, क्या हो, वीडी हो, तो बेटा इसको इसमें इन दोनों में जो संबंध होता है धारा आई और अनुगमन वेग वीडी, इनका अगर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी हो तो इनमें जो संबंध होता है वो होता है आई बराबर एन ई वी डी, एन ई ए इंटू वी डी। क्या होता है, क्या होता है, आई बराबर एन ई ए वी डी, जहां एन क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ए क्या होता है क्षेत्रफल यानी कि उस पर पथ का कितना क्षेत्रफल है, और वीडी होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का वेग होता है। वीडी क्या होता है, जहां वीडी इलेक्ट्रॉन का वेग होता है। तो हमने बताया कि सबसे पहले हमें विद्युत धारा बताना था, यानी कि विद्युत धारा की परिभाषा, तो हमने परिभाषा बता दी, और फिर विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध हो गया। और हम क्या कह सकते हैं, अगर वैद्युत धारा आई है बेटा, तो हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं धारा आई बराबर क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन टी। हम लोग आवेश की परिभाषा क्या जानते हैं, क्यू बराबर आई इंटू टी। अगर क्यू बराबर आई इंटू टी है तो आई बराबर क्या हुआ, क्यू अपॉन टी हुआ। तो इसकी दूसरी परिभाषा कैसे बना सकते थे, हम लोग कह सकते थे कि किसी परिपथ में, क्या बेटा, किसी परिपथ में समय अगर 1 सेकंड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए बेटा, 1 सेकंड कर दिया जाए, तो यहाँ से आई बराबर ही क्यों हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, आई बराबर ही क्यों हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति आई, यानी कि अगर हमने टी बराबर 1 सेकंड कर दिया तो आई बराबर क्यों है, तो हम परिभाषा आई की कैसे बना सकते हैं कि किसी परिपथ में, क्या, किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश, किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या कहेंगे, वैद्युत धारा आई कहेंगे। यानी कि अगर 1 सेकंड की बात करें, 1 सेकंड में जितना आवेश, कितना बेटा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। तो दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं कि किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश, किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश वैद्युत धारा के बराबर होता है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाए तथा समय को टी से प्रदर्शित किया जाए तो वैद्युत धारा आई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन टी होगा। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा पूछा गया है कि धारा घनत्व की परिभाषा दीजिए तथा इसमें व अनुगमन वेग में संबंध बताइए। हमें बताना है कि धारा घनत्व क्या होता है और धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध भी बताना है। तो एक बार हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, जो जे बराबर होता है वो होता है आई अपॉन ए। क्या होता है बेटा, आई अपॉन ए। इसकी मदद से हम कैसे परिभाषा बना सकते हैं और कैसे इसकी मदद से हम अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध भी बता पाएंगे। मान लेते हैं ये कोई एक चालक है, क्या है बेटा, ये एक कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल क्या है, इसका अगर क्षेत्रफल ए हो, क्या है बेटा, इस चालक का क्षेत्रफल ए है और इस चालक में जो प्रवाहित धारा है क्या है, वो आई है, क्या है, अगर वो आई है, इस चालक में अगर धारा आई प्रवाहित हो रही है और इस चालक का अगर क्षेत्रफल ए है तो इसकी मदद से हम कैसे धारा घनत्व की परिभाषा बना पाएंगे, आइए देखते हैं। हमें बेटा पता है कि जो जे बराबर होता है वो होता है आई अपॉन ए, यानी कि कहीं ना कहीं धारा घनत्व जे आई यानी कि धारा एवं क्षेत्रफल, चालक के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर है। तो इसकी परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी चालक, क्या बेटा, किसी भी चालक का जिसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, ए, किसी भी चालक जिसका क्षेत्रफल ए पर प्रवाहित धारा आई के किसी बिंदु पर, अगर ये धारा आई प्रवाहित हो रही है तो इसके किसी भी बिंदु पर जिसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो इसके किसी भी बिंदु पर अनुपात आई अपॉन ए को धारा घनत्व जे कहते हैं, अनुपात आई अपॉन ए को धारा घनत्व जे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि किसी चालक जिसका क्षेत्रफल ए व क्षेत्रफल ए पर प्रवाहित धारा आई के किसी बिंदु पर अनुपात
अनुपात I/A, क्या बेटा, I/A को धारा घनत्व J कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक इसका हम कैसे बता सकते हैं? J का मात्रक यानी कि धारा घनत्व का मात्रक, यानी कि I का मात्रक, क्या बेटा, I का मात्रक बटे A का मात्रक। यही तो बात है। अगर हमें धारा I का मात्रक पता है और बटे में A है, यानी कि एरिया क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक हो, तो इन दोनों के अनुपात के मात्रक को भी हम धारा घनत्व J का मात्रक कह सकते हैं। तो J बराबर हमारे पास क्या आएगा, I का मात्रक क्या होता है आप लोग बताइए। तो कहेंगे सर I का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। ये हो जाएगा बेटा एम्पियर बटे A क्या है, A बेटा उस चालक का क्षेत्रफल है, और चालक का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक हमें पता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या है बेटा, इसका मात्रक जो है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। बात करते हैं इसके बाद कि इसमें और अनुगमन वेग में संबंध बताइए। हमें बताना है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। आइए तो जानते हैं धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में क्या संबंध है। हम लोग क्या जानते हैं बेटा, हम लोग जानते हैं अगर इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और इस चालक का क्षेत्रफल क्या है, अगर A है, तो इनमें एक संबंध है जो कि क्या है, J बराबर है बेटा, J बराबर है I/A। यहाँ तक हमें पता है चीजें। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि धारा I एवं अनुगमन वेग जो VD है उनमें क्या संबंध है। तो इससे पहले हम लिखेंगे यदि चालक का क्षेत्रफल एवं चालक में प्रवाहित धारा I हो एवं अनुगमन वेग VD हो, तो बेटा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, I बराबर होता है हमारा NeAVD। क्या होता है बेटा, I बराबर होता है NeAVD, जहाँ N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, A होता है क्षेत्रफल और VD होता है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, यानी कि अपवाह वेग भी कहते हैं। यहाँ से बेटा अगर हम J की बात करें तो J बराबर हमारे पास आएगा, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो 2। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से कह सकते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अगर हम I की वैल्यू इसमें रख दें तो J बराबर हमारे पास जो आएगा, J बराबर NeAVD बाई A। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ से A से A आपको हो सर कैंसिल हो जाएगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल बेटा यहाँ से अगर कैंसिल हुआ तो J बराबर हमारे पास क्या बचा है, NeVD, जहाँ बेटा VD इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग और E इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ से बेटा जो हमारे पास धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग VD में संबंध आया वो आता है J बराबर NeVD। इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे क्योंकि इसका प्रूफमेंट भी पूछा जाता है और धारा तथा अनुगमन वेग में भी प्रूफ पूछा जाता है। कई बार स्टेटमेंट भी ऐसे पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर के लिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अपने शानदार ट्रिक्स और खासों इसी प्रकार पढ़ाई के साथ, और हम एक एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही लाएंगे और आप हमारे चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे साथ शानदार तरीके से क्लास 12 की फिजिक्स को आनंद तरीके से पढ़ते रहेंगे और हम आपको एक एक क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आप बोर्ड्स में ला सकेंगे 100/100 फिजिक्स में बेटा 100/100। तो इस स्कोर को प्राप्त करने के लिए आप तुरंत हमारे चैनल को जीरो एरर इंस्टीट्यूट को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए एकदम शानदार तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।